नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स और फाइनेंशियल मार्केट दोनों में भूचाल ला दिया है। ये वही कहानी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा प्लान ध्वस्त हो गया है। ट्रंप ये मानकर चल रहे थे कि रूस को आर्थिक तौर पर घुटनों पर ला दिया जाएगा और यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा और पुतिन दबाव में आ जाएंगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। रूस ने ऐसी चाल चली कि अमेरिकी प्रतिबंध बेअसर हो गए और इस पूरी रणनीति में भारत एक निर्णायक खिलाड़ी बनकर उभरा। दरअसल ट्रंप प्रशासन की सोच ये थी कि रूस की कमाई की रीढ़ तोड़ दी जाए। तेल और गैस एक्सपोर्ट पर रोक, डॉलर ट्रांजैक्शन बंद, स्विफ्ट सिस्टम से बाहर, सब कुछ किया गया। अमेरिका ने यूरोप के साथ साथ एशियाई देशों पर भी दबाव बनाया, खासकर भारत पर, क्योंकि भारत यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा था। ट्रंप का आरोप था कि यह खरीद रूस को युद्ध के लिए फंड दे रही है। इसी कड़ी में साल 2025 में अमेरिका ने भारत पर बड़ा कदम उठाया और रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। पुराने टैरिफ मिलाकर यह करीब 50% तक पहुंच गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे टैरिफ्स में से एक था। ट्रंप का लॉजिक सीधा था, रूस की कमाई रुकेगी, इकोनॉमी कमजोर होगी और पुतिन युद्ध रोकने को मजबूर होंगे। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही निकली। हजारों प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था ढहने के बजाय टिक गई। साल 2025 में रूस की जीडीपी ग्रोथ करीब 2.5% रहने का अनुमान है। यानी ट्रंप की सख्ती उल्टा असर दिखाने लगी। अब आते हैं भारत के रोल पर, जो इस पूरी कहानी की धुरी है। भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है। डिफेंस, एनर्जी और ट्रेड, हर मोर्चे पर दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीद थोड़ी कम जरूर की, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं की। इसी बीच रूस ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। डॉलर से दूरी बनाकर सोने के जरिए ट्रेड शुरू कर दिया, खासकर भारत के साथ। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025 के पहले 10 महीनों में रूस ने भारत को $5 अरब से ज्यादा का सोना एक्सपोर्ट किया। जिस महीने ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, उसी महीने रूस ने $340 मिलियन का सोना भारत भेजा, जो साल 2021 के बाद सबसे बड़ा शिपमेंट था। इसके बाद अक्टूबर में $690 मिलियन का सोना और आया। वजह साफ है, अमेरिकी प्रतिबंध डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम पर टिके हैं, लेकिन सोना एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी है जिस पर सीधे प्रतिबंध लगाना आसान नहीं। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर। रूस सालाना करीब 330 टन सोना निकालता है, जबकि भारत हर साल 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस भारत को बाजार भाव से 5 से 10% सस्ता सोना दे रहा है। नतीजा ये हुआ कि साल 2025 में रूस से भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 300% बढ़ गया। अब अमेरिका इस पर भी नाराज है और इसे प्रतिबंधों का उल्लंघन बता रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर सोने के व्यापार पर कोई सीधा बैन नहीं है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि ये उसका संप्रभु फैसला है और इसमें अमेरिका का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता। उधर रूस यही नहीं रुका, उसने अपने नेशनल वेल्थ फंड से सोना और चीनी युआन बेचने की रफ्तार भी बढ़ा दी है, ताकि तेल से घट रही कमाई की भरपाई की जा सके और यूक्रेन युद्ध के लिए फंड जुटाया जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रंप का प्लान फेल क्यों हुआ? जवाब साफ है, दुनिया अब मल्टीपोलर हो चुकी है। सिर्फ प्रतिबंध लगाकर किसी देश को झुकाया नहीं जा सकता। रूस ने दिखा दिया कि सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है और भारत जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलन की नीति अपना सकते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप की रणनीति रूस को कमजोर करने में नाकाम रही, बल्कि रूस नए रास्तों से और मजबूत होकर उभरा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए या अपने हितों को देखते हुए इसी तरह संतुलन बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।